बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ आज जिस हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, 1 फरवरी की रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो वाक़या सानहा में कैसे तब्दील हुआ ये थोड़ी देर बाद साहबजादा साहब बताएंगे। ये भाई हैं जो 4 दोस्त जो शहीद हो गए हादसे में, इस दुनिया से चले गए। उनमें से जो 2 हैं उनके भाई हैं, एक भाई इनके जख्मी भी हैं। 1 फरवरी की रात ये वाक़या पेश आया और कशमाला तारक का बेटे, जिसपे बाकायदा नामजद FIR दर्ज हो चुकी है, अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड करते हुए, इशारा तोड़ते हुए दूर पास गांव से आए हुए 4 दोस्त जो अपनी नौकरी के लिए आए हुए थे, अपने मुस्तकबिल के लिए यहाँ इस्लामाबाद में इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। 5 दोस्त थे जिनमें से 4 इस दुनिया में अब नहीं रहे। एक दोस्त हैं वो भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में, उनके ये भाई हैं। साहबजादा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था कि इनको मीडिया पे आके अपना दुख दर्द अपनी फोतगी के अलावा अपनी उन जो जाने चलेंगी उसके अलावा बयान करते। ये आपको बताएंगे कि तकलीफ दे सूरत हाल क्या है जब से ये हादसा हुआ है, इनकी फैमिली और ये खुद कितने कर्ब से गुजर रहे हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सरदार साहब, अफसोसनाक वाक़या है, पूरी कौम जिसको पता चला है उन जवानों की मौत पे सारे दुखी हैं। आपकी FIR दर्ज हो चुकी है। तकरीबन तमाम मीडिया, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कशमाला तारक का बेटा ही उसमें था। मौके पे बनी हुई वीडियोस भी यही बता रही है। क्या जरूरत पेश आई आपको कि आप मीडिया पे आज ये कागज लेके और ये लेके बैठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा यहाँ आने का मकसद, मैं यहाँ बहुत मजबूर होके आया हूँ, इंतहाई मजबूर होके आया हूँ। हमारे 5 बंदे यहाँ पे ANF का उनका टेस्ट था, वो टेस्ट देने के लिए आ रहे थे। कश्मीर हाईवे पे इशारा रुका हुआ था, हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। इशारा जूं खुला है, हमारी गाड़ी ने टर्न लिया है, ये गाड़ी पीछे से स्पीड पे आई है, जैसे कशमाला तारक का बेटा चला रहा था। उसने हमारी गाड़ी को इतने जोर से हिट किया है कि 4 बंदे हमारे फोत हो गए हैं। एक बंदा हमारा जख्मी है, जो जख्मी है वो मेरा छोटा भाई है, जो दूसरे हैं वो भी मेरे भाई हैं। मैं यहाँ इस वजह से आया हूँ कि हम एक अपनी परेशानी में, हमें इतनी टेंशन। अब कल कशमाला तारक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जी मेरा बेटा नहीं था, वीडियो है, वो कहती है जी बार बार अपील करती है जी DIG पे मैं अपील करती हूँ कि ये वीडियो दिखाई जाए। वीडियो तो ऑलरेडी चल रही है, इंटरनेट पे चल रही है, कि आप फरिश्ते बना के नई वीडियो दे दें। हमारे 4 बंदे चले गए हैं, हमें दुख है, उनके जनाजे उधर हैं, हम लोग इधर हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। हमारे साथ किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं हो रही, ना हॉस्पिटल में हो रही है, ना बजरिया पुलिस हो रही है। हम 8 बंदे रात को 2 गाड़ियों में, हम 8 बंदों ने पिम्स हॉस्पिटल की पार्क में बैठ के गुजारे हैं। ये आज रात की बात है। यहाँ आने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब ने, मैंने सुना था कि उन्होंने इस बात का नोटिस लिया है। तो वो नोटिस लिया है तो क्या हुआ है, उस बंदे ने भी जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली है। अभी कुछ देर पहले मैंने सुना है कि वो बंदा यहाँ से भाग गया है। तो क्या इंसाफ क्या है? अब हम अदालतों को जाएंगे, मानसेरा से आएंगे, तारीखें भुगतेंगे, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस का रवैया कैसा है? पुलिस तो कहती है हमने FIR दर्ज कर दी, नामजद FIR दर्ज कर दी, उनका रवैया कैसा है? सर, मैं तो ये कहता हूँ कि FIR, पुलिस का काम ये नहीं है कि FIR दर्ज करके वो बैठ जाए। FIR, उस पुलिस का काम ये है कि वो अपनी कोशिश करे। अब पुलिस को ये बात नहीं पता थी कि वो बंदा जमानत कबल गिरफ्तारी करने जाएगा, तो अगर पुलिस इसमें कोशिश करती तो मेरा ख्याल है वो वहां पे उसका पहरा देते, उसकी गिरफ्तारी के लिए सर तोड़ कोशिश करते। तो हमें तो ये कहा गया है कि बहुत कोशिश की गई है, शायद उन्होंने की हो, लेकिन रिस्पांस तो कोई नहीं मिला। जमानत कबल से गिरफ्तारी का आपको कहाँ से पता चला? आपको कोई मैसेज आया, आपको मीडिया से पता चला, या मुतलका पुलिस ऑफिसर ने आपको बताया? ये सर वैसे कि मुझे मानसेरा से कॉल आई है कि भाई TV चैनल पे ये बात चल रही है कि उस बंदे ने जमानत करवा ली है।
फिर मेरा इधर थाना रमना में बजरिया टेलीफोन रब्ता हुआ है, फिर वहाँ से मुझे SHO साहब का नंबर दिया गया है, फिर मैंने उनको कॉल की है, उन्होंने मुझे हाई कोर्ट में बुलवाया है, उन्होंने कहा जी आप इधर आ जाए। मैं गया हूँ, उन्होंने मुझे वहाँ पे अपने मोबाइल से उसका ऑर्डर निकाल के दिखाया है। उन्होंने कहा जी ये ऑर्डर मेरे पास है लेकिन अभी तक हमें ऑर्डर मिला नहीं है। तो अब उनके पास ऑर्डर चला गया, थाने में ये नहीं मिला, तो इस वजह से मेरा ज़हन थोड़ा डाउट में चला गया कि जाहिर सी बात है मिली भगत हो सकती है या असर रसूख हो सकता है। तो उसमें हम यही अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। कशमाला तारक की तरफ से चूंकि वो भी एक अहम ओहदे पे हैं, हुकूमत की तरफ से किसी ने लवाहिकीन से रब्ता किया है, कोई आया है आपके पास दिलजोई के लिए? नोटिस तो वज़ीर आज़म ने लिया है, उसके बाद कोई बंदा आपके पास आया जिसने सर इसमें ऐसे है कि हमें इधर हॉस्पिटल में पेम्स हॉस्पिटल में 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन में हमारे साथ ना कशमाला तारक की तरफ से किसी ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की है और ना ही हमारे पास कोई हुकूमती नुमाइंदा आया है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ, खुदारा हम मुसलमान हैं, हम इंडिया से नहीं आए हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, तो इस कलमे की खातर हमारी मदद करें। हमें आपकी मदद की जरूरत है लेकिन हमारी कोई मदद नहीं हो रही, हमें कोई पूछता तक नहीं है। ये जो 4 दोस्त शहीद हुए हैं हादसे में, ये शादीशुदा थे, इनके बच्चे थे या अभी इनकी शादी नहीं हुई थे, ये फैमिली के कफील थे, इनकी क्या पोजीशन थी? इसमें सर जो मेरा छोटा भाई है उसकी अभी 3 माह पहले शादी हुई है, जो अभी हॉस्पिटल में है। जो दूसरे लड़के हैं उसमें से 2 शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, 2 अभी शादीशुदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि आपके बकौल, एक तो बकौल क्या, अब तो जमानत उसकी हो चुकी, दूसरा आप कह रहे हैं कि वो मुल्क से भी कहीं बाहर चला गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सारा क्या होने जा रहा है? क्या ये चारों जो लोग हैं, जो दोस्त शहीद हुए हैं, एक्सीडेंट में चले गए हैं, उनका खून रायगा होता नजर आ रहा है? ये सर मुझे जहाँ तक जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे इंसाफ मिलने के कोई चांसेस नहीं है। मैंने जो जमानत कबल गिरफ्तारी का ऑर्डर मैंने देखा है, जज साहब ने 50,000 रुपए के मुचलके पे जमानत दी है। वो 4 बंदों की कीमत 50,000 रुपए लगाई गई है, एक जख्मी है, 4 बंदे फोत हो गए हैं। जज साहब ने 50,000 4 फोत हुए या 5 फोत हुए? 4 हमारे बंदे फोत हुए हैं। हमारी गाड़ी से हट के इस बंदे ने एक और मोटरसाइकिल को मारा है, उसमें भी एक बंदा सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और एक बंदा उसमें भी फोत हो चुका है। टोटल 5 बंदे फोत हो चुके हैं, 2 जख्मी हैं। आप साहब की बात सुन रहे थे। हादसात आए रोज होते हैं, सड़कों पे होते हैं। हम बसीयत मुसलमान, हमारा ईमान है कि जब आपका वक्त मुकर्रर है तो आपने इस दुनिया से जाना है, आपकी सांस खत्म होनी है। लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि उनका वक्त मुकर्रर था, उसके बाद का जो रवैया है, वो चाहे दूसरी जो पार्टी है, कशमाला तारक खुद को मुतसिब की सीट पे बैठी हैं, खवातीन के एक आला ओहदे पे वो बैठी हैं, दूसरी तरफ हुकूमत है। भाई से आप सुन रहे थे कि SHO साहब इनको बुला रहे हैं, ये यहाँ के लोकल नहीं है, ये अपने गांव से अपने भाइयों की लाशें वसूल करने आए हैं, अपने भाइयों की जो हॉस्पिटल में है, जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसका इलाज करवा रहे हैं। ये इंसाफ के तलाशी है। अभी तक इनसे किसी बंदे ने राब्ता नहीं किया। एक कानूनी तरीकाकार है, आप FIR दर्ज कराते हैं, आप मुल्ज़िम के पीछे जाते हैं, मुजरम के पीछे जाते हैं। वो किस तरह से पीछे जा रहे हैं आप इन्हीं की जुबानी सुन लें। हमारी अदालतें क्या करती हैं? 50,000 का मुचलका है और 4 बंदे इस दुनिया से चले गए और संगीन तरीन गफलत की वजह से चले गए। कुछ रोड एक्सीडेंट होते हैं जो आप कहीं, आपको पता नहीं चलता, आप बराबर जा रहे हैं, सामने आमने से टक्कर होगी। इस्लामाबाद जैसे शहर में जहां हर चौक में सिग्नल मौजूद है, वहां सरकारी गाड़ी, सरकारी लोग और आला ओहदे पे बैठी खातून, उसका बेटा जो कि उस गाड़ी में थे और उसका बेटा गाड़ी चला रहा था, उसने 4 बंदे मार दिए। उसकी जमानत ले ली जाती है। अब सुनने में यह भी आ रहा है कि वो UK फरार हो गए, बरतानिया फरार हो गए। अल्लाह करे कि इस खबर में सदाकत ना हो जो हम कह रहे हैं, वो फरार ना हुआ हो,
वो अदालत के सामने पेश हो, वो पुलिस के सामने पेश हो। अगर वो बेगुनाह है तो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। शमाला तारिक की इनसे कोई दुश्मनी नहीं, ना इनकी उनसे कोई दुश्मनी। ये तो अपने इंसाफ के लिए आए हैं। अगर ना हक खून बहा है तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। वाकयात होते हैं, लेकिन वाकयात के बाद जो रवैये इख्तियार किए जाते हैं वो सानहों में तब्दील हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।